हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 22 मई 2025 से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। तो ओवरऑल लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और 22 मई से जितने भी आपके करंट इवेंट्स के क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो शुरू कर लेते हैं लेक्चर, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी 11 मंथ की करंट अफेयर की बुकलेट है, जिसमें जुलाई 2024 से लेकर मई 2025 के बीच का पूरा करंट अफेयर यहाँ पर दिया गया है, आप उसको परचेज कर सकते हैं, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सभी टॉपिक्स को यहाँ पर अलग अलग सेग्रीगेट किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें अवार्ड्स एंड ऑनर, इंडेक्स, रैंकिंग, स्पोर्ट्स, जितनी भी आपकी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, जो भी आपकी स्टेट की, नेशनल, इंटरनेशनल जो भी न्यूज़ है, उन सभी को यहाँ पर कंपाइल किया गया है। आप इसका सैंपल भी देख सकते हैं। इस तरीके से सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे और जो भी उनकी डिटेल्स होंगी वो भी आपको यहाँ पर सभी मेंशन की गई हैं। तो इसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8815306208 पर। इसके अलावा हमारा अभी जो ऑफर चल रहा है उसमें आप देख सकते हैं कि जितनी भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं उन सभी पर फ्लैट 40% का डिस्काउंट यहाँ पर चल रहा है। आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं 1,000,040, जिसके बाद जो भी हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन सभी पर आपको फ्लैट 40% का डिस्काउंट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब शुरू करते हैं अपने लेक्चर को और डिस्कस करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी, कि फुल फंक्शनल लिटरेसी को अचीव करने वाला पहला जो स्टेट है वो कौन सा बना है। तो याद रखिएगा ये बना है मिजोरम, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो मिजोरम हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी। अब यहाँ पर जो टर्म आई है फंक्शनल लिटरेसी उसको भी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप याद रखिएगा कि इससे पहले जो लद्दाख है, हालांकि लद्दाख एक यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी है, तो मिजोरम से पहले एक यूटी है जिसका नाम है लद्दाख, उसने फुल फंक्शनल लिटरेसी को यहाँ पर अचीव किया था। ये लास्ट ईयर की न्यूज़ है, जून 2024 में। तो अभी तक सिर्फ एक स्टेट और एक आपका यूटी जिसने फुल फंक्शनल लिटरेसी को यहाँ पर अचीव किया है, ठीक है। और ये जो पूरा चीज़ है वो उल्लास स्कीम के थ्रू यहाँ पर की गई है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो पहली चीज़ याद रखेंगे कि फर्स्ट स्टेट टू अचीव फुल फंक्शनल लिटरेसी ये है आपका मिजोरम। और अगर हम यूटी की बात करें तो वो हो जाएगा यहाँ पर लद्दाख, ठीक है। अब यहाँ पर जो टर्म आई है फंक्शनल लिटरेसी वो क्या होती है वो भी समझ लेते हैं। तो फंक्शनल लिटरेसी जो होती है वो बेसिक लिटरेसी से थोड़ी अलग होती है। अब वो कैसे होती है? फंक्शनल लिटरेसी की बात करें तो इसमें जो पर्सन होता है उसको बेसिक जो आपकी रीडिंग, राइटिंग, जो भी उसके न्यूमेरिकल स्किल्स होती हैं, जोड़, गुना, भाग, ये सब उसको आना चाहिए। इसके साथ साथ उन सभी स्किल्स को वो कैसे यूज़ करके अपनी डेली लाइफ को और इम्प्रूव कर सकता है, ये चीज़ें आती है फंक्शनल लिटरेसी में। और बेसिक लिटरेसी क्या होती है कि हाँ, इंसान को थोड़ा बहुत पढ़ना आता है, रीड राइट वो सिंपल कर सकता है, तो वो होती है बेसिक लिटरेसी। बट अगर हम फंक्शनल लिटरेसी की बात करें तो यहाँ पर जो ज़्यादातर एम्फेसाइज किया जाता है वो यही किया जाता है कि इंसान उन सभी चीज़ों को यूज़ करके कैसे अपनी डेली लाइफ की स्किल्स को और इम्प्रूव करके अपनी जो एक तरीके से अपना जो जीवन है उसको इम्प्रूव कर सकता है, तो वो आता है फंक्शनल लिटरेसी में। अब यहाँ पर बात आई है उल्लास स्कीम की। तो जो उल्लास स्कीम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था इन द ईयर ऑफ 2022। एक प्रोग्राम था नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, तो उसके तहत इसको लॉन्च किया गया था, जिसमें टारगेट रखा गया है 2022 से लेकर 2027 के बीच में इस पूरी चीज़ को अचीव करना है, ठीक है। इसमें जो टारगेटेड पर्सन है वो आएंगे आपके अडल्ट हैविंग द एज ऑफ 15 ईयर्स एंड अबव। तो ये भी इसमें ध्यान रखना, जिसने अपनी फॉर्मल स्कूलिंग को मिस किया है किसी ना किसी रीज़न से, तो उनको यहाँ पर टारगेट किया गया है, ठीक है। तो याद रहेगा पहला स्टेट जिसने फुल फंक्शनल लिटरेसी को अचीव किया, मिजोरम, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेट जो हमने कल भी रिवाइज किया था, तो पहला स्टेट जिसने ट्रांसलेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया है ये हो जाएगा यूपी। इसके अलावा जंगल सफारी जो हमने कल डिस्कस की थी, विजडम कोचेस, अगेन यूपी। इसके अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म, फुल्ली डिजिटली लिटरेट स्टेट, और साथ ही में सीनियर सिटीजन कमीशन को स्टैब्लिश करने वाला पहला स्टेट, ये सभी हैं कौन? केरला। अपनी असेंबली में साइन लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट करने वाला पहला स्टेट, तो ये हो जाएगा पंजाब। इसके अलावा फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट क्लासिफिकेशन इन रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, तो ये हो जाएगा तेलंगाना।
आज़ादी के बाद में यूसीसी दैट इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने वाला पहला स्टेट ये हो जाएगा उत्तराखंड। ऑर्गेनिक फार्मिंग को इम्प्लीमेंट करने वाला पहला स्टेट तो ये होगा सिक्किम। और राइट टू डाई इसको इम्प्लीमेंट करने वाला पहला स्टेट तो ये हो जाएगा कर्नाटका। और गाय यानी कि काऊ को राजमाता का टैग देने वाला पहला स्टेट ये बन जाएगा महाराष्ट्र। और इंडिया की पहली एआई यूनिवर्सिटी अगेन ये भी कहाँ पर होगी तो ये भी महाराष्ट्र में होगी। तो ये सभी इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा कि ऑन विच डेट नेशनल एंटी टेररिज्म डे 2025 इज सेलिब्रेटेड। तो अगर हम बात करें नेशनल एंटी टेररिज्म डे की तो ये सेलिब्रेट होता है 21 मई। तो याद रखिएगा इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब इसको सेलिब्रेट क्यों करते हैं, क्योंकि इसी दिन जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी उनकी डेथ हुई थी। तो उनकी डेथ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए या फिर कमोमरेट करने के लिए इस डे को सेलिब्रेट करते हैं नेशनल एंटी टेररिज्म डे। तो ये तो हम सभी जानते हैं। अगर हम बात करें 21 मई 1991 की, ये वो टाइम है जब जो हमारे इंडिया की यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर दैट इज़ राजीव गांधी इनको असैसिनेट किया गया था। तो ये हमने स्टोरी सुनी है ना तमिलनाडु में इनको, तो तमिलनाडु में इनकी डेथ हुई थी, एक तरीके से इनकी हत्या की गई थी। तो ठीक है वो दिन आपको ध्यान रखना है 21 मई। अब इसके अलावा अगस्त में हम एक डे को सेलिब्रेट करते हैं जिस दिन हम राजीव गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी को मनाते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि अगस्त में वो कौन सा दिन है जिस दिन हम राजीव गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट डेज हैं मई के वो भी एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कि लेबर डे की बात करें, मजदूर दिवस वो हम 1 मई को सेलिब्रेट करते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात अपना जो फाउंडेशन डे है वो भी 1 मई को सेलिब्रेट करता है। ट्यूना डे की बात करें, वर्ल्ड ट्यूना डे 2 मई। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई। अस्थमा डे 6 मई। एथलेटिक्स डे की बात करें तो 7 मई को सेलिब्रेट करते हैं। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और साथ ही में थैलेसेमिया डे ये दोनों ही डे सेलिब्रेट होते हैं 8 मई को। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे की बात करें तो ये होता है 10 मई को। हालांकि ये साल में 2 बार सेलिब्रेट होता है, बट मई में अगर हम बात करें तो मई का जो सेकेंड सैटरडे है उसको ये सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी डे की बात करें 11 मई। इंटरनेशनल नर्सेज डे 12 मई। डेंगू डे 16 मई, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर होगा। इंटरनेशनल म्यूजियम डे 18 मई को। फेयर प्ले डे ये अभी डेजिग्नेट किया UNGA ने, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली बार ये मनाया गया 19 मई 2025 में, तो इम्पॉर्टेंट है। और वर्ल्ड बी डे की बात करी तो 20 मई को ये सेलिब्रेट होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा नेशनल एंटी टेररिज्म डे कब मना है, 21 मई को। डेथ एनिवर्सरी है किसकी, प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की। फिर है रिसेंटली विच इंडियन राइटर एंड एक्टिविस्ट वॉन 2025 इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर हर कन्नड़ा शॉर्ट स्टोरी। तो इससे पहले भी सर ने डिस्कस किया था कि पहली कन्नड़ा बुक जो कि शॉर्टलिस्ट हुई थी इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के लिए वो थी हार्ट लैम्प। तो उसने अभी फाइनली ये जो प्राइज़ है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ वो जीत लिया है। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर होगा बानू मुस्ताक, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो बानू मुस्ताक ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2025 ये जीता है। किस लिए जीता है, तो इनकी बुक है कन्नड़ा में जिसका नाम है हार्ट लैम्प, उसके लिए इन्होंने जीता है। और इसके अलावा बात करें तो ये फर्स्ट टाइम था जब किसी कन्नड़ा लैंग्वेज वर्क को ये प्रेस्टिजियस ऑनर मिला है। और इसका जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन है वो क्या है, दीपा बस्ती ने। ठीक है, तो ये नाम भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें अभी रिसेंट में एक पर्सनालिटी थी गीतांजलि श्री, तो उनकी एक नोवेल था टॉम्ब ऑफ सैंड, उसके लिए इससे पहले इन्हें मिला था अवार्ड। तो ये भी न्यूज़ में है, तो ध्यान रखिएगा। गीतांजलि श्री का नाम एग्जाम्स में पूछ सकते हैं कि टॉम्ब ऑफ सैंड नाम से जो बुक है वो किसकी है, तो 2022 में उन्हें ये अवार्ड मिला था। इसके अलावा अगर हम बात करें अदर ऑप्शंस की, तो इसमें यहाँ पर नाम लिखा हुआ है जेनी अर्पन बैग का। तो जेनी अर्पन बैग को इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला था 2024 में। और समंथा हार्वे की अगर हम बात करें, इनकी बुक भी आप ध्यान रख सकते हैं, कैरोस नाम से बुक है। और समंथा हार्वे की बात करें तो ऑर्बिटल नाम की बुक के लिए 2024 में इन्हें मिला है बुकर प्राइज़। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ और बुकर प्राइज़ दोनों डिफरेंट हैं। और इसके अलावा गगन गिल की बात करें तो इन्हें मिला है 2024 में साहित्य अकेडमी अवार्ड।
ठीक है, तो ये सभी नाम ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में आपसे पूछ सकते हैं। और इनफैक्ट इनकी जो बुक है हार्ट लैम्प वो भी आपको ध्यान रखनी है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है who addressed the 2025th World Hydrogen Summit which was held in Rotterdam, Netherlands on 20th May 2025। तो यहाँ पर बात हुई है वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट की, तो इंडिया की तरफ से किसने इसको एड्रेस किया है? तो याद रखिएगा ये क्या है, संतोष कुमार सारंगी ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट कहाँ पर हुई है? ये हुई है नेदरलैंड में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और इंडिया की तरफ से जो पार्टिसिपेट किया है या फिर जिसने एड्रेस किया है वो हो जाएंगे संतोष कुमार सारंगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडिया का टारगेट है कि वो 2047 तक ये एनर्जी इंडिपेंडेंस को इसको अचीव करना है। और नेट जीरो कार्बन का जो टारगेट है भारत का, नेट जीरो कार्बन अमीशन का, वो है 2070, यानी कि 2070 तक भारत को नेट जीरो कार्बन अमीशन यहाँ पे बनाना है। तो ये फैक्ट भी इसमें आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये कहाँ पर हुई है समिट, ये भी ध्यान रखना है, और किसने एड्रेस किया है ये इसमें आपको ध्यान रखना है। फिर है विच कंट्री होस्ट द सेकेंड ब्लू टॉक्स अहेड ऑफ थर्ड यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2025। तो थर्ड यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उससे पहले किस कंट्री ने सेकेंड ब्लू टॉक्स को यहाँ पर होस्ट किया है? तो याद रखिएगा ये क्या है, इंडिया ने, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अब ये है क्या वो भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मिनिस्ट्री का नाम ध्यान रखना है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया hosted the second Blue Talks in New Delhi on 20 मई 2025। इस ब्लू टॉक्स में होगा क्या? तो इसमें जो भी आने वाला आपका थर्ड यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस है उसके एजेंडाज के बारे में डिस्कस करना है। और ये जो थर्ड यूएन नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस है ये कहाँ पर होगी? तो ये होगी फ्रांस में। तो ये जून में होने वाली है, हालांकि जब होगी तब भी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखिएगा ये होगी जून में। उससे पहले एक यहाँ पर ब्लू टॉक्स हो रही है, और इस ब्लू टॉक्स में बेसिकली जो बात होगी वो आने वाले यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस के एजेंडाज को डिस्कस करना होगा। और इस बार जो यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस है इसको होस्ट कर रहा है फ्रांस और साथ ही में कोस्टा रिका। ठीक है, और इंडिया की तरफ से जो चेयर कर रहे हैं सेकेंड ब्लू टॉक्स को, वो कर रहे हैं डॉक्टर एम रविचंद्रन। तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। और ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस कहाँ पर होगी, फ्रांस और कोस्टा रिका इसको होस्ट कर रहे हैं, हो रही है ये फ्रांस में। और इसमें जो इसका बेसिक पर्पज होगा वो होगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14। जब आप 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को जब आप पढ़ते हो तो उसमें 14 नंबर का जो गोल आता है दैट इज लाइफ बिलो वाटर। तो उस चीज़ के बारे में पूरा यहाँ पर डिस्कस करना, उसका कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, इसमें क्या सुधार हो सकती है, उन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना ही इस पूरे कॉन्फ्रेंस का यहाँ पर पर्पज होगा। इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम रहेगी एक्सलरेटिंग एक्शन एंड मोबिलाइजिंग ऑल एक्टर्स टू कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज द ओशन। हालांकि जब जून में ये कॉन्फ्रेंस होगी तब अगेन इस चीज़ का डिस्कशन होगा, बट अभी आपको ध्यान रखना है सेकेंड ब्लू टॉक्स के बारे में, जिसको होस्ट किया है किसने? इंडिया ने। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा कि उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व ये किस स्टेट में है? तो डायरेक्टली जब भी कोई भी टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क जब न्यूज़ में रहते हैं तो आपको उनकी लोकेशन ध्यान रखनी है। और ये आपका हो जाएगा कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये होगा छत्तीसगढ़ में। अब ये न्यूज़ में क्यों है? तो रिसेंटली क्या हुआ है कि कैमरा ट्रैप इमेजेस यहाँ पर देखी गई हैं किस चीज़ की? उदांती सीतानगर टाइगर रिजर्व में, जिसमें कि ये देखा गया है कि इस पूरे टाइगर रिजर्व में जो वाइल्ड लाइफ एक्टिविटी है रिगार्डिंग कार्निवोरस, हार्बिवोरस या फिर ओमनीवोरस, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज हुई है। मतलब एक पॉजिटिव राइज यहाँ पर देखा गया। तो उस वजह से ये पूरा टाइगर रिजर्व यहाँ पर न्यूज़ में था। तो इसकी लोकेशन आपको ध्यान रखनी है कहाँ पर होगा? तो ये होगा आपका छत्तीसगढ़ में। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज द नेम ऑफ द नेशन वाइड एग्रीकल्चरल कैंपेन दैट इज लॉन्च बाय द यूनियन एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री इन मई 2025। तो मई 2025 में जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है इसने एक एग्रीकल्चरल कैंपेन को लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा इसका नाम है विकसित कृषि संकल्प अभियान, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने इसको रिसेंटली लॉन्च किया है। और ये जो पूरा अभियान होगा वो 29 मई यानी कि 19 मई से शुरू होगा, 12 जून तक ये चलने वाला है।
इस पूरे के पूरे अभियान का जो बेसिक पर्पस या फिर आप कह सकते हो एम है वो क्या है? टू मेक एग्रीकल्चर मॉडर्न एंड प्रॉस्पेरस अंडर द विजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मिशन फॉर अ डेवलप्ड इंडिया। जैसे कि नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उनका विजन है डेवलप्ड इंडिया का, तो उसी के लाइन पे जो हमारी एग्रीकल्चर है उसको मॉडर्न करना, उसको प्रॉस्पेरस करना, यही इस पूरे कैंपेन का पर्पस रहेगा, जो कि 29 मई से शुरू होकर 12 जून 2025 तक चलने वाला है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये कैंपेन किस चीज़ के बारे में बात करेगा? द कैंपेन सीक्स टू मेक इंडिया द फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड थ्रू सस्टेनेबल एंड सरप्लस फार्मिंग। तो इसकी जो डेट्स हैं, कहाँ पर हो रहा है और क्या इस अभियान का नाम है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा कि द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया स्कीम्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अमेंडिंग विच एक्ट, कि किस एक्ट को अमेंड करने के बाद में जो OCI दैट इज ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया स्कीम है इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। अब ये चीज़ अभी रिसेंटली न्यूज़ में रही है, क्योंकि जो हमारे होम मिनिस्टर है अमित शाह, उन्होंने अभी एक पोर्टल को लॉन्च किया है, तो इसीलिए ये न्यूज़ में रही है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है 1955 उसको ही अमेंड करके ये जो स्कीम है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो याद रखिएगा, इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो न्यूज़ में है क्योंकि यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन रिसेंटली लॉन्च द न्यू ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पोर्टल इन न्यू दिल्ली। और अगर हम बात करें इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था, एक्ट तो हमने अमेंड किया था 1995 का सिटीजनशिप एक्ट, बट इसको इंट्रोड्यूस किया था 2005 में। ठीक है, इसके अलावा OCI को कौन अप्लाई कर सकता है? तो कोई भी फॉरेन नेशनल कैन अप्लाई फॉर OCI इफ दे वर एन इंडियन सिटीजन ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950, कि कोई भी फॉरेन नेशनल OCI के लिए अप्लाई कर सकता है अगर वो इंडियन सिटीजन रहा हो 26 जनवरी 1950 के बाद में। ठीक है, उसके बाद या उस तारीख को या फिर उसके बाद में, तो वो उस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकता है। और ये उन लोगों के लिए भी ओपन होगा जिनके एंसेस्टर्स जो हैं वो बिलोंग करते हैं इंडियन टेरिटरी से, जो 1947 दैट इज़ 15 अगस्त 1947 के बाद में जो भी टेरिटरी इंडिया का पार्ट थी, अगर वो किसी पर्सन से बिलोंग करती है, अगर वो हमारे एंसेस्टर्स उससे बिलोंग करते, तो हम उसके बाद भी OCI स्टेटस के लिए अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इसलिए न्यूज़ में था, ध्यान रखना है सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में। फिर है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सूडान्स फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर सिंस द सिविल वॉर बिगिनिंग अप्रैल 2025। तो अगर हम बात करें सूडान की, तो सूडान में सिविल वॉर चल रही थी, उसके बाद में पहली बार अब यहाँ पर PM की इलेक्शन, मतलब PM को अपॉइंट किया गया है। उनका नाम क्या है? तो याद रखिएगा, इनका नाम है कामिल अल तैब इद्रिस। तो ये बने हैं एट प्रेजेंट सूडान के नए प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इसके अलावा सलीम सलेह बिन बरेक की बात करें तो ये यमन के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। लॉरेंस वोक की बात करें तो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। वहीं बात करें मार्क कार्नी की, तो ये बने हैं कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर। तो ये भी आपको रिवाइज करना है। और सूडान के बने हैं कौन? कामिल अल इद्रिस तैब इद्रिस। तो ये नाम इसमें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सूडान की बात करें, कैपिटल इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसकी कैपिटल हो जाएगी खार्तूम। लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक साउथ अफ्रीकन कंट्री है, दैट इज सूडान। फिर है हु बिकेम द फर्स्ट ऑफिसर फ्रॉम CISF टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली ऑफिसर कौन बनी है CISF से? तो ये बनी है सब इंस्पेक्टर गीता समोता, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इंपॉर्टेंट हो जाएगा नाम यहाँ पर, क्योंकि जब भी कोई चीज़ पहली बार होती है वो इंपॉर्टेंट होती है डेफिनेटली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट CISF ऑफिसर टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट, तो ये कौन है? सब इंस्पेक्टर गीता समोता। ठीक है, इसके अलावा अदर ऑप्शंस को डिस्कस करें तो ज्योति रात्रे, मैंने कल भी आपके साथ में डिस्कस किया था, ये हैं ओल्डेस्ट इंडियन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया है। व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी तो अभी आपने काफ़ी न्यूज़ में सुनी होगी ड्यूरिंग द ऑपरेशन सिंदूर, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और ज्योति रात्रे हैं ओल्डेस्ट इंडियन वेमेन टू रीच द माउंट एवरेस्ट। ठीक है, और ये जो गीता समोता है ये है CISF से। तो ये सभी आपको इसमें ध्यान रखनी है।
इसके अलावा जो हमने कल यहाँ पर रिवाइज किया था कि जो माउंट एवरेस्ट है, काफ़ी कंफ्यूज करते हैं बच्चे कि वो इंडिया की बाउंड्री पे लगाते हैं, पर याद रखना ये जो है नेपाल और तिब्बत की बाउंड्री पे है, और जो ग्रेट हिमालयन रीजन है हिमालय का, वहाँ उसमें ये लोकेटेड है। इसके अलावा नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं। वहीं अगर हम बात करें तिब्बत में, तो तिब्बत में इसको चोमोंग, और तिब्बत में जो इसको कहते हैं वो कहते हैं चोमोलुंगमा। ठीक है, पहले इस पीक का नाम हुआ करता था पीक 15, बट बाद में इन द ऑनर ऑफ सर जॉर्ज एवरेस्ट इस पीक को कन्वर्ट करके नाम रखा गया है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, फर्स्ट पर्सन जो थे वो थे सर एडमंड हिलेरी और सर सेरवा तेंजिंग नॉर्वे। विमेन की बात करें तो जापान से थी जुंको तबाई। इंडियन विमेन की बात करें तो बछेंद्री पाल। 2 बार माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करने वाली फर्स्ट विमेन तो ये हो जाएंगी संतोष यादव, और फर्स्ट विमेन एम्प्यूटी इन द वर्ल्ड तो ये हो जाएंगी अरुणिमा सिन्हा। इसके अलावा ओल्डेस्ट इंडियन विमेन तो जस्ट अभी मैंने डिस्कस किया, तो ये हो जाएंगी ज्योति रात्रे। ठीक है, इसके अलावा सभी जो इंपॉर्टेंट पीक्स हैं वो भी आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। हालांकि कल भी मैंने डिस्कस की थी सभी आपके साथ में, तो एक बार इनको भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। फिर है विच कंट्री सेट टू बिकम वर्ल्ड टॉप पोटैटो प्रोड्यूसर बाय 2050, यानी कि साल 2050 तक कौन सी कंट्री जो है वो वर्ल्ड में पोटैटो यानी कि आलू की टॉप प्रोड्यूसर कंट्री यहाँ पर बन जाएगी। तो ये बन जाएगी इंडिया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। एट प्रेजेंट कौन सी कंट्री है, तो ये है चाइना, और साल 2050 तक इंडिया जो है वो चाइना को सरपास कर वर्ल्ड का टॉप पोटैटो प्रोड्यूसर यहाँ पर बन जाएगा। तो याद रखिएगा इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा कि विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली ऑफिशियली अडॉप्टेड इट्स फर्स्ट एवर ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी। तो ये अभी जो ऑफिशियली अडॉप्ट की है ये की है WHO ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो WHO दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने अभी ऑफिशियली अपनी फर्स्ट एवर ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी को यहाँ पर ऑफिशियली अडॉप्ट किया है। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो WHO रिसेंटली न्यूज़ में भी था, क्योंकि कल ही मैंने डिस्कस किया था कि जो इंडिया को ऑफिशियली जो ट्रोकोमा एलिमिनेटेड का जो सर्टिफिकेट है वो कल ही इशू हुआ है, जिसको रिकॉग्नाइज किया किसने, WHO ने। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि जो पपुआ न्यू गिनी कंट्री है वहाँ पर जो वाइल्ड आपका पोलियो वायरस है वो वहाँ पे स्प्रेड आउट हुआ है, तो इसलिए भी तब भी WHO न्यूज़ में था। तो इसलिए याद रखिएगा कि WHO इसका करेक्ट आंसर होगा। इससे रिलेटेड जो भी आपके एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने यहाँ पर बताए हैं वो भी आपको उस पर याद रखने हैं। ठीक है, तो अभी WHO की मीटिंग थी, एनुअल मीटिंग जेनेवा में, वहीं पर ही इस चीज़ को अडॉप्ट किया गया कि वर्ल्ड फर्स्ट ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी को इसने यहाँ पे अडॉप्ट किया है। ठीक है, हालांकि US इसमें एब्सेंट था, इसमें प्रेजेंट नहीं था, तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। और बाकी तो ये थे आपके सभी 12 क्वेश्चन जो हमने आज डिस्कस किए हैं। इसके अलावा अगर हम अब रिवाइज करें अपने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, तो अब एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं। तो रिवीजन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपना पहला फंक्शनल लिटरेसी को अचीव करने वाला स्टेट, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा मिजोरम। यूटी की बात करें तो कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका लद्दाख। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था, नेशनल एंटी टेररिज्म डे, ये मना है 21 मई को। इस दिन होती है डेथ एनिवर्सरी किसकी, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर की, जिनका नाम था क्या, राजीव गांधी। इसके बाद बात करें कि अभी जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है 2025 वो किसको मिला है, तो वो मिला है बानू मुस्ताक को। उनकी एक कन्नड़ा की शॉर्ट स्टोरी है जिसका नाम है हार्ट लैम्प, और इसी को ही इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है किसने, दीपा बश्ती ने। फिर हमने डिस्कस किया है वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट को, ये कहाँ पर हो रही है, तो ये हो रही है आपकी नीदरलैंड में, और इंडिया की तरफ से एड्रेस किया है किसने, संतोष कुमार सारंगी ने। फिर था कि किसने सेकंड ब्लू टॉक्स को यहाँ पर होस्ट किया है, तो वो किया है इंडिया ने। और किससे पहले, तो अभी थर्ड UN ओशन कॉन्फ्रेंस होगी, उससे पहले ये टॉक हुई है कहाँ पर, इंडिया में। और थर्ड UN ओशन कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ये कहाँ पर होगी, ये होगी फ्रांस में, और को होस्ट कर रहा है इसको फ्रांस और साथ ही में कोस्टारिका। इसके अलावा अगर हम बात करें उदांती सीता नदी टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो ये होगा आपका छत्तीसगढ़ में। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अभी कैमरा ट्रैप के थ्रू ये देखा गया है कि जो वहाँ की वाइल्ड लाइफ है वो कितनी ज़्यादा, उसमें पॉजिटिव राइज वहाँ पर आया है, तो उसी पर्पज़ से ये जो पूरी टाइगर रिजर्व था वो न्यूज़ में था।
इसके अलावा हमने डिस्कस किया है विकसित कृषि संकल्प अभियान के बारे में, जो कि रिसेंटली लॉन्च किया है किसने, यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने, ठीक है, जो एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री है वहाँ पर उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इसके अलावा बात करें OCI यानी कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया पोर्टल अभी लॉन्च हुआ है। ये आया था सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अमेंड करके 2005 में इसको ऐड किया गया था, और अभी इससे रिलेटेड एक पोर्टल को लॉन्च किया गया है, वो याद रखिएगा। फिर सूडान के नए PM कौन बने हैं, तो ये बने हैं अभी कामिल अल तैब इद्रिस। तो हालांकि आपको बस लास्ट का नाम याद रख सकते हैं, इद्रिस करके। तो ये बने हैं सूडान के नए प्राइम मिनिस्टर। CISF की पहली ऑफिसर जिसने कि माउंट एवरेस्ट को अभी स्केल किया है, तो ये हो जाएंगे गीता समोता। इसके अलावा अगर हम बात करें कौन सा देश 2050 तक टॉप प्रोड्यूसर बन जाएगा पोटैटो का, तो ये हो जाएगा कौन सा, इंडिया। अभी किसको सरपास करके, चाइना को सरपास करके। और लास्ट में हमने डिस्कस किया है किस चीज़ के बारे में कि किसने अभी फर्स्ट एवर ग्लोबल पैंडेमिक ट्रीटी को यहाँ पर अडॉप्ट किया, तो ये किया है किसने, WHO ने। तो ये थे आपके आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और WHO से अगर हम रिलेट करें तो ट्रोकोमा वाला जो हमने एक पॉइंट बताया था जिसको इंडिया ने एलिमिनेट किया है, और पपुआ न्यू गिनी वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जो सब्जेक्ट वाइज हमारी सीरीज चल रही है आप इसको भी देख सकते हैं, सभी टॉपिक्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8815306208 पर। कॉम्बो ऑफर यहाँ पर चल रहा है जिसमें आपको करंट अफेयर, स्टैटिक GK, 1000 MCQ की सीरीज, ये सभी आपको यहाँ पर मिलेगी। अगेन आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। तो आज के लिए इतने हैं, थैंक यू सो मच। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच।